बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव आसपास की पहाड़ियों और हरियाली से भरी हुई खेतों से घिरा हुआ था। रामपुर के लोग सादगी और सामाजिकता में अपनी गरिमा बनाए रखने का अभ्यास करते थे। गांव में एक पुराना बड़ा पीपल का वृक्ष था, जिसे सब लोग प्यार से वृक्षराज कहते थे। वृक्षराज ने गांव वालों को अपने सच्चे मित्र की भावना से संजीवनी सा समझा जाता था। लोग रोजाना उसके नीचे बैठकर अपने मन की बातें कहते और समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। गांव का सबसे बड़ा आत्मविश्वासी युवक था राजू, जो हमेशा आगे बढ़कर गांव की सेवा करने का इरादा रखता था। एक दिन राजू ने सभी गांव वालों को बुलाकर एक सभा बुलवाई। वह वृक्षराज के नीचे सबको एकत्र करने का प्रस्ताव रखा था। सभी लोग आकर उस सभा में शामिल हो गए। राजू ने वृक्षराज की ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, हम सबको मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाना होगा। हमें और अधिक सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, ताकि हम एक और दूसरे की मदद कर सकें और गांव को समृद्धि मिले। वह सभा में सभी ने एक मत से सोच को स्वीकार किया और एक सामूहिक सेवा अभियान का आयोजन किया। लोगों ने मिलकर रास्ते साफ किए, खेतों की सफाई की और नदी के किनारे पेड़ पौधों का सुरक्षित रखा। इसके साथ ही एक शिक्षा अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया गया। गांव के बच्चों को नई शिक्षा का सामर्थ्य देने के लिए एक स्कूल की शुरुआत की गई। गांव वालों की मेहनत और सामूहिक संघर्ष ने गांव को नए हाथों में सजीवनी मिलाई। सामूहिकता ने एक सकारात्मक परिवर्तन लाया और लोगों के बीच में आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। वृक्षराज ने भी अपने जड़ों को और आकार देने का संकल्प लिया। उसने अपने शाखाओं को और फैलाने का निर्णय किया और गांव वालों के साथ एक एक होकर जंगल को और भी सुंदर बनाने का काम किया। रामपुर गांव का एक नया रूप धारण कर रहा था, जिसमें सभी लोग मिलकर प्रगति की दिशा में काम कर रहे थे। गांव की यह सफलता और एकता का उदाहरण बन गया था, जो आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त और समृद्धि भरा भविष्य दिखा रहा था।